नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा ही आपने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बिहार सरकार के जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उस पर कौन कौन सी सेवाएँ उपलब्ध हैं और उसकी पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा हम अपने वेबसाइट पे जो है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये है हमारा biharbhumi.bihar.gov.in/बिहार भूमि। ये हमारा पोर्टल का यूआरएल है। और आप जैसे ही ओपन करेंगे इसको गूगल में, तो इसको ऐसा सर्च भी किया जा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार भूमि डाल के सर्च करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। और फिर हम लोग बिहार भूमि पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन से जानकारी इस पोर्टल से हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी भूमि से संबंधित, या कौन कौन से काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज है, ई मापी है, मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन है, रसीद काटना है, जमाबंदी देखना है, एलपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आगे चल के देखेंगे और एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके इस वीडियो में इस पोर्टल पे क्या क्या नई चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले तो ये दोस्तों, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो है ये जन शिकायत पोर्टल। ये है पब्लिक के लिए, ताकि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी या फिर किसी भी तरह की समस्या है उसके काम में दाखिल खारिज से संबंधित, लगान से संबंधित, और वो समस्या का समाधान कार्यालय के स्तर से नहीं, अंचल स्तर पर नहीं हो पा रहा है, तो इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। ये है सहायता और प्रश्नोत्तर। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, कोई सवाल पूछना है, तो आप इसमें लॉगिन करके अपना कर सकते हैं। ये है आपको नागरिक लॉगिन। नागरिक लॉगिन में आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नागरिक लॉगिन का पूरी जानकारी आपको पता चलेगी। ऑनलाइन दाखिल खारिज, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ है दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें। आवेदन करने के बाद जो आपको केस नंबर या फिर टेम्प्रोरी नंबर मिलता है, उसके माध्यम से यहाँ पे आवेदन स्थिति देख सकते हैं। आम सूचना, किसी भी विभागीय कोई आम सूचना है तो उसको इसमें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, ये है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। इसमें आप ऑनलाइन एलपीसी के लिए आवेदन करने के लिए क्लिक करेंगे। एलपीसी आवेदन करने के बाद स्थिति, उसका जो भी स्टेटस है वो देखने के लिए आप क्लिक करेंगे। ये है भू लगान। भू लगान मीन्स मालगुजारी रसीद। अगर आपको मालगुजारी रसीद कटाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जमाबंदी पंजी देखें। जमाबंदी पंजी देखने के लिए इस पर करेंगे। और ये नया एक ऑप्शन आया है, अलग अलग भाषाओं में जमाबंदी पंजी देखने के लिए। भारत की सभी 22 भाषाओं में आप जमाबंदी पंजी अपना देख सकते हैं। भू मानचित्र, अपनी प्लॉट का मानचित्र देखने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। निबंधन के लिए निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र। सरकार ने एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। जैसे अगर किसी का कागज़ जमाबंदी अगर सही है, तो आप उसको, अगर आप खरीद रहे हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं, उसके साथ ही निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। भू अभिलेख एवं माप निदेशालय, ये एक नया विभाग एक तरह से बना हुआ है। भू अभिलेख जो आपके रिकॉर्ड हैं, जो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स हैं आपके ज़मीन से संबंधित या किसी की भी ज़मीन से संबंधित, वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। बिहार भूमि न्यायाधिकरण, इसके लिए ये है आपका, आप अलग अलग जो भी जैसे आप कहीं से अलग अलग कोर्ट होते हैं, जैसे सीओ का कोर्ट हुआ, फिर सीओ से आगे डीसीएलआर का कोर्ट होता है, फिर उसके आगे एडीएम का कोर्ट होता है, फिर इस तरीके से अलग अलग भूमि न्यायाधिकरण का कोर्ट होता है।
ये आप अच्छे से जानते होंगे, डिजिटल सेवा कनेक्ट यानी कि CSC लॉगिन के माध्यम से यहाँ से COC लॉगिन किया जा सकता है। दाखिल खारिज बात पर आपत्ति दर्ज करें, यदि किसी के द्वारा दाखिल खारिज कराया जा रहा है उस पर आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें, अगर आपको किसी सेवा से संबंधित अपने मोबाइल पर SMS अलर्ट प्राप्त करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कुछ दिन पहले सभी लोगों के ज़मीन के जमाबंदी से आधार लिंक किया जा रहा था, मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा था, ताकि उससे जमाबंदी पे अगर किसी भी प्रकार का अपडेशन या फिर किसी भी प्रकार का उस जमाबंदी से संबंधित कार्य होता है तो आपको मोबाइल पे सुविधा मिल जाएगी। ई-मापी नया ऐड किया गया है। इसमें आप अपनी भूमि के किसी भी प्रकार की भूमि जो है उसकी नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। वीडियो में आगे चल के हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भू अभिलेख और ये भू अभिलेख परिमाप निदेशालय दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ये सरकारी भूमि का दाखिल खारिज, जैसे सरकारी भूमि अगर सरकारी भूमि कोई लेता है या फिर कोई किसी को देता है, जैसे सरकार जो है बहुत सारे लोगों को पर्चा देती है सरकारी भूमि का, तो वो आप इस पोर्टल से लॉगिन करके आवेदन करा सकते हैं। राजस्व न्यायालय संबंधित न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, ये जो जैसे मैंने बताया आपको बिहार भूमि न्याय अधिकरण, उसमें अलग अलग जो कोर्ट हैं CO, DCLR और ADM का कोर्ट है और DM का कोर्ट है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम का वो पूरा पोर्टल बनाया गया है। परिमार्जन, जैसे ही आपको किसी भूमि में किसी भी प्रकार का करेक्शन कराना होता है, उसमें नाम, प्लॉट नंबर या फिर खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, कुछ भी अगर करेक्शन कराना है तो आप परिमार्जन के लिए ऑनलाइन परिमार्जन करने के लिए ये पोर्टल दिया हुआ है। ये परिमार्जन प्लस है, इसको अपग्रेड करके परिमार्जन प्लस बनाया गया है। परिमार्जन प्लस पे अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन स्थिति देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी, अगर राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, इस संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। दाखिल खारिज त्रुटि जांच, अब दाखिल खारिज में नया है कि अगर आप आवेदन करते हैं और आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो रिवर्ट कर दिया जाता है, जिस लोगन से आप आवेदक को वापस ऑनलाइन पोर्टल पे ही वापस कर दिया जाता है और फिर आवेदक उसको सुधार के फिर आगे CO को लॉगिन पे चला जाता है। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, अंचलाधिकारी वापस किए गए, अगर आवेदन स्थिति आपको जो भी है जो वापस किया गया है उसका आवेदन स्थिति देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेम यही है, परिमार्जन वाला भी है। राजस्व मानचित्रों की दरवाजे तक वितरण से बिहार सरकार ने एक नई पोर्टल और पहल शुरू की है। आपको अगर आपकी भूमि, आपके किसी भी खाता प्लॉट का मानचित्र चाहिए, नक्शा चाहिए तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। आपको उसका होम डिलीवरी विभाग द्वारा कराया जाएगा। यही है दोस्तों, इस पोर्टल के बारे में एक एक करके जानकारी हम लोग शॉर्ट जानकारी हम लोग प्राप्त किए कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे दाखिल खारिज हो गया और LPC हो गया, परिमार्जन हो गया। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके इस पोर्टल के बारे में जानेंगे। अलग अलग पार्ट वाइज मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप सभी कमेंट करें कि मैं आपको सबसे पहले कौन से ऑप्शन की जानकारी उपलब्ध कराऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके साथ बनाते रहेंगे, आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।